स्क्रीन नहीं शो हो रही गणेश जी? हेलो, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को सभी को? गुरु मेरे पे नहीं हो रही। किसी के पास नहीं हो रही है स्क्रीन? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। ओके ओके 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। चलिए अब आप लोगों को शो हो रही होगी। रोहितेंद्र कुमार जी, कोई नहीं, सॉरी, सभी लोगों को, जितने भी लोगों को नहीं हो रहा था, अभी आएगा, देख लीजिए आप। चलिए फिर से बताते हैं, आप लोग देखिए। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही? जी जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, देखिए मेरी एकेडमी है जो मैं केकेडी एकेडमी चलाता हूँ, उसमें आप लोगों को शेयर मार्केटिंग के जितने भी रिलेटेड कोर्स हैं सभी मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें बिगिनर्स हैं, हमें कुछ आता नहीं सर, हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या चीज़ लेनी है, शेयर मार्केट है क्या, इसमें कहीं जुआ तो नहीं, हमें लॉस तो नहीं होगा, किसको कहते हैं शेयर मार्केटिंग। उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में 10 से 15 मतलब प्रेजेंटेशन बनाई है, आप लोगों को वही दिखाऊंगा और वही आप उसी से आपको बता दूँगा, ठीक है। और जिसको चाहिए ऑलरेडी मैं आपको जो भी क्वेरी होगी आप लोग पूछते जाना लाइव, में लाइव आपको बताते चलूँगा। देखिए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, और भारत में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मुख्य दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है। बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। चलिए दूसरी प्रेजेंटेशन। शेयर क्या होता है आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, सभी को स्क्रीन आ रही है या नहीं? यस सर। हाँ देखिए, शेयर क्या होता है, ठीक है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में भाषा में शेयर का मतलब कंपनियों में एक हिस्सा। जब आप किसी कंपनी को शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी में 10% के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब चाहें तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। आप किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं और किसी भी प्राइस पे हम इनको बेच सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शेयर मार्केट कैसे काम करता है। देखिए यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लिस्टेड कंपनियां, शेयर धारक, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की परिस्थिति एवं आप, ओके। जल्दी ही आपको बता दूंगा, समय की थोड़ी प्रॉब्लम है। कंपनियां शेयर कैसे इशू करती हैं, ठीक। जो कंपनियां हमारे मार्केट में आती हैं शेयर्स को लेकर, वो कैसे इशू होता है कैसे नहीं, वो देखिए। पहले सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती हैं, जो अपने शेयर स्वयं द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती हैं। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। ये शेयर मार्केट का ये बिगिनिंग कोर्स है जो हम बनाने का अभी दिखा रहे हैं आपको। ये एक ऐसा पर्पज है, कई लोगों ने ये कहा कि आप शेयर मार्केट जुआ तो नहीं है जिसमें पैसे लगाएं हम सर और चले जाएं, उनके लिए है ये, ठीक है। तो जुआ नहीं है ये, हमको सीखना पड़ेगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे शेयर मार्केट, ओके। देखिए आप शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है, यहाँ तक आपको आ गया कि कंपनियां शेयर मार्केट में शेयर कहाँ से आता है, कौन कौन से स्टॉक होते हैं, ठीक। उसके बाद आप आइए शेयर कैसे काम करते हैं, ये भी आपको हमने बता दिया, ओके। अब आगे आते हैं शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है। आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, ठीक है। लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का
मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट में शेयर की वैल्यू जो है बढ़ती है, जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो शेयर की वैल्यू घटती है। यह डिमांड एंड सप्लाई द्वारा कंपनियों को समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको चार्ट के जरिए कुछ समझा दूंगा, आप वो देख लेना। ठीक है, अभी आपको सभी दिखाऊंगा, देखते रहें बस। चलिए आगे देखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज्यादा हो तो शेयर की प्राइस बढ़े। मान लीजिए अगर शेयर के सेलर जो हैं वो 10 हैं, ठीक, और बायर जो हैं वो 15 है, तो हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। शेयर के प्राइस की वैल्यू जो कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक, जब शेयर्स के सेलर कम होंगे और बायर्स अधिक होंगे तो फिर उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। और इसका अगर उल्टा होना है, यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा है तो प्राइस कम होगी। और बेचने वाले 15 होंगे और बायर कम होंगे तो शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। आगे देखते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है, इंडेक्स है, और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनी के मार्केट में कैपिटलाइजेशन और कंपनियों का कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों से अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसी प्रकार अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। तो बीएसई में जो हमारे पास कंपनियां हैं सेंसेक्स की, वो टॉप 30 हैं, और एनएसई में जो है हमारी, वो हमारी हाउ टू नो व्हेन शेयर मार्केट प्राइस विल गो अप एंड गो डाउन। बताया जी तरुण संतानी जी, बताया मैंने कि जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती किसी शेयर की और प्राइस बेचने वाले बायर्स कम ज्यादा ना हो और सेलर कम हो और बायर अधिक हो, ठीक है, सेलर कम हो और बायर अधिक हो तो हमारे शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक, और जब सेलर अधिक हो और मार्केट में बायर कम हो तो शेयर की वैल्यू घटती है। ओके, ये सेंसेक्स में टॉप 30 है और एनएसई में टॉप 50 कंपनियां हैं। आगे देखते हैं। निफ्टी क्या, देख लीजिए, एडमिट बीटीएस। आगे देखिए निफ्टी क्या है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है, इंडेक्स है, और इसका निर्धारण एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ यह है कि एनएस की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। ठीक, अभी देखिए मार्केट में हमारा गोइंग अप, हाई जो क्या है, निफ्टी जो हमारी क्या है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो टॉप 50 जो कंपनियां हमारी एनएससी की, उन सभी में एफआईआई और डीआईआई क्या कर रही है, बाइंग कर रही है। सभी लोग बाइंग कर रहे हैं तो अभी मार्केट हाई चल रहा है। चलिए आगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक तरह का शेयर और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपनी यूनिट्स शेयर को जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की रकम को म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार की शेयर एवं अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं।
जिसके बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं। ठीक, ये भी हम आपको एक दिन म्यूचुअल फंड का स्पेशल क्लास लगा देंगे जूम पे, जिसपे सभी लोगों को म्यूचुअल फंड पे क्या होता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे बाय किया जाता है, क्या आपको प्रॉफिट है इसमें, क्या आपको लॉसेस है इसमें, सभी बता देंगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में ये तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया है इसमें सीखने के लिए। आगे देखते हैं। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, इसमें एक लंप सम निवेश की तरफ से महीने के निश्चित राशि की म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। निवेशक के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम में लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने पे एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट में म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है और उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक अकाउंट में आ जाती है। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण एसआईपी आजकल बहुत प्रचलित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे बॉन्ड्स बांध दिए जाते हैं कि पर मंथ आपको इतने प्राइस जो है या फिर इतनी मनी है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। ओके, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बता दिया, एक दिन स्पेशल क्लासेस लगाऊंगा, इसमें आपको सभी बता दूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके, देखिए आगे होता है हमारे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग आजकल बहुत प्रचलित है, सभी लोग डेरिवेटिव करना चाहते हैं। डेरिवेटिव का अर्थ भविष्य के लेनदेन को आज को निर्धारित करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शन एवं फ्यूचर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार के तहत भविष्य में लेने और देने को जो आज एक निर्धारित मूल्य फ्यूचर प्राइस पर अंजाम दे सकते हैं। और सबसे मजे की बात इसमें है कि एक्चुअली डिलीवरी नहीं दी जाती, मूल्य के अंतर पर आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। जैसे आगे हमारा कोर्स जैसे बढ़ेगा, मैं आपको डेरिवेटिव से लेकर स्टॉक सभी आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ये एक बेसिक है, आपको बेसिक समझा रहा हूँ। जो बच्चा बिगिनर्स हैं बिल्कुल शेयर मार्केट में, काफी लोगों की डिमांड थी सर बिगिनर है, हमें लॉस तो नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले रहे हैं, तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमेट खोलना होगा। ओके, चलिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है? जिस प्रकार बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी प्रकार डीमेट अकाउंट में अपने निवेश में संबंधी सभी सिक्योरिटी जैसे शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आपके शेयर व्यवसाय में शेयर सेल एंड परचेस करने के काम आता है। यह अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट के साथ साथ कभी भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास शेयर हैं। डीमेट ब्रोकर है। डीमेट अकाउंट कैसे खोलें? आप लोग सभी लोग बता चलिए मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये स्क्रीन थोड़ी काफ़ी छोटी आएगी आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। डीमेट अकाउंट कैसे खोलें? ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए यह जरूरी है कि आप बेस्ट डीमेट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें। ओके, इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से केवाईसी करवाने की ज़रूरत होती है। एक प्रकार से यह खाता आपके फंड्स को मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स और म्यूचुअल यूनिट आदि को संबंधित जानकारियाँ होती हैं। ठीक, इस अकाउंट को आप बैंक से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे आप किसी बैंक से सामान्य खाता खोलते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट है हमारा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, कैंसल चेक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सभी दस्तावेज को जमा करते समय आप इस बात पर ध्यान रखें कि इन सभी प्रमाण पत्रों को आपका नाम सही व स्पष्ट लिखा हो और एक ही तरीके से लिखा हो। इसके अलावा आप अकाउंट खुलवाते समय इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फोटो स्टार्ट कॉपी लगाते हैं, लेकिन आप इनकी ओरिजिनल कॉपी भी रखें जो किसी भी समय वेरिफिकेशन के लिए मांगी जा सकती है। ठीक, डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय आप जिन कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं, आप उन पर लिखे गए नियमों और निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ जरूर लें। ठीक है, आगे देखते हैं।
बस आप लोग ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रहेगी, बस यही था आज लास्ट। देखिए आप लोगों को कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग हमें बता दीजिए। नेक्स्ट सेशन आपको कल शाम को इसी टाइम पे आप लोगों को मिलेगा, 8 बजे मिलेगा। आज थोड़ा कुछ विमर्श हमारे लेट थे इसलिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया था। ओके, कल आपको 8 बजे क्लास मिलेगी जिसमें आप लोगों को कहाँ से शेयर बाय करना है और कहाँ से शेयर को सेल करना है, ठीक, किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, प्राइस को कैसे मतलब चूज करें, कैसे नहीं वो भी आप लोगों को बताएं। बट ये आप देख लीजिए कि प्राइस की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कैसे बढ़ती है एंड कैसे घटती है। अभी एक व्यूअर ने हमसे कहा था कि सर कैसे हम पता करें। ओके, थैंक यू पंकज भाई। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमने आपके सामने जो चार्ट खोला है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का है, ठीक। इसमें टॉप 50 जो कंपनियां हैं हमारे पास, हमने बताया था अभी आपको कि सेंसेक्स में वो 30 कंपनियां और निफ्टी में जो है वो 50 कंपनियां। उनका प्रदर्शन जो है सभी कंपनियों का, जैसा अगर प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो हमारा इनका प्राइस जो है बढ़ेगा, इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा। अगर इनका प्रदर्शन खराब रहेगा तो इसका प्राइस जो है गिरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर चलते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी टॉप 50 कंपनियां, वो हमें कैसे पता चलेंगी। हमें वेबसाइट को विजिट करना हो www.nseIndia.com, ठीक है। हम वहां से देख पाएंगे हमारे पास कौन कौन सी 50 टॉप कंपनियां। उसके बाद बताते हैं आपको कि डिमांड एंड सप्लाई से कैसे प्राइस बढ़ रहा है और कैसे प्राइस घट रहा है। देखिए ये आपके सामने जो कंपनियां हैं, अभी देखो 50 जो हमारी कंपनियां हैं जिसमें 12 कंपनियां जो वो कैसी हमारी डेकलाइन, मतलब इनमें प्राइस गिर रहा है। ओके, इनमें कोई भी मतलब खरीदारी न करने की वजह इनकी डिमांडिंग नहीं हो रही है चीजें, तो ये क्या है, इनका प्राइस गिरेगा। इनमें सेलिंग हो रही है 50 कंपनियों में, और 37 जो कंपनियां हैं इनमें बाइंग हो रही है, ठीक। तो बाइंग वाली कंपनियां आपको दिखाते हैं और डेक्लाइन वाली एक कंपनी है हमारी अनचेंज्ड, जिसमें ना तो बाइंग हुई है और ना ही सेलिंग हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जिनका प्राइस बढ़ा है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आती है टाटा स्टील, हिंडाल्को, आयसर मोटर्स, ओएनजीसी, टीसीएस, बीपीसीएल, जेडब्ल्यूएस स्टील, ठीक, गेल, ग्रेसिम, एसटीएल टेक, ये जितनी भी कंपनियां ये सभी हमारी टॉप 50 में आती हैं, ठीक है। टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट आपको दिखाते हैं।
आज जितनी भी कंपनियां थी सभी बाइंग हुई है, इसलिए सभी कंपनियां आज एडवांस हैं। जीरो डेक्लाइंस, जीरो अनचेंज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास जो कंपनी निकल गई वो है टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स आपको इस पे दिखाते हैं चार्ट में। ओके, देखिए हम देखिए अगर इंट्राडे चार्ट करते हैं, कहीं इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, 15 मिनट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट ये इंट्राडे के लिए बहुत है। ओके, इससे ऊपर का जो टाइम फ्रेम है वो हम यूज करते हैं नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम अगर टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अगर हमें को लॉन्ग लिस्टिंग कंपनियां कर रहे हैं जैसे 1 ईयर 2 ईयर, उनके लिए हम वीकली एंड मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो हम कंपनियों को बाय करते हैं और सेल करते हैं। चलिए सुबह का ही देख लीजिए, आज सुबह की बताते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, देखिए आज सुबह मार्केट हमारा जो है आज सुबह की हमारी ओपनिंग है इसकी 191.25 रुपये। ठीक है आज की। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी बहुत इसकी बायर्स एक्टिव हुए, जितने भी बायर थे वो थोड़ी बहुत देर के लिए एक्टिव हुए और मार्केट की इसका प्राइस बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट की डिमांड खत्म हो गई, लोग बिल्कुल भी बाइंग करने के मूड में नहीं थे, इंटरेस्टेड ही नहीं रहे। जब मार्केट में बाइंग बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, डिमांड नहीं होगी, तो इसकी कंपनी का प्राइस जो है कैसा होने गिरने लगा। ठीक, मार्केट यहाँ से खुला ओपनिंग हुआ, ठीक 191.25 इस जगह पे इसकी ओपनिंग हुई थी, हमारा ओपनिंग प्राइस था। ठीक, यहाँ से डिमांड बढ़ी लोगों की, ऊपर गया मार्केट 192.65 तक, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, डिमांड खत्म हो गई मार्केट में, मार्केट नीचे फॉल गिरा। देखिए कितना अच्छा फॉलिंग आया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी देर फिर से रिट्रेस किया। ठीक, यहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के, जिन लोगों ने मार्केट को नीचे लेके आए थे, बेचा अपने शेयर को या फिर प्रॉफिट बुकिंग मानिए, कुछ भी आता है, तो नीचे जब शेयर आता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए ऊपर भी जाएगा, जब तक तो मार्केट नीचे नहीं आएगा वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, और अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो वो पहले नीचे आएगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट पहले नीचे आएगा, टच करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर गया मार्केट, फिर से देखिए मार्केट में फॉलिंग है। अब यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल पे देखिए आगे जो लास्ट हमारी बनी है 11:05, ये देखिए इसने लास्ट हमारा लो बनाया है 188.75 का। अब यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल पे क्या हुआ, लोग बिल्कुल सेलिंग करने के मूड में नहीं थे, यहाँ पे बिल्कुल ही जितनी भी थी सेलर सभी चले गए, सेलर जितने थे वो सभी चले गए। और जब सेलर चले जाएंगे फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई, बाइंग स्टार्ट हुई मार्केट में, सेलर नहीं थे। जब सेलर नहीं बचेंगे और मार्केट को डिमांड बढ़ती है बाइंग करने की, तो कंपनी का प्राइस बढ़ता चला गया। ठीक, यहाँ से सेलर खत्म, बायर आ गए, बायर जैसे ही आई कंपनी का प्राइस गोइंग अप। फिर से मार्केट में थोड़ी देर जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया था इस जगह पे, थोड़ी और उन्होंने यहाँ करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की और इस जगह पे फिर से वो बाहर हो गई। किरण माई एंटर्ड द रूम, ये उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिरा और फिर से जब यहाँ पे फिर से सेलर खत्म, डिमांड बड़ी मार्केट को बाइंग करने के, ऊपर गया। अभी मार्केट में क्या है, इंट्राडे अगर चार्ट कल चलता है तो उसके लिए कल मार्केट को ओपन होने दो, उसके बाद ही पता चलेगा डिमांड अधिक है या फिर नहीं। ठीक, ये टॉप 50 कंपनियों में से एक है हमारी टाटा मोटर्स। ओके, इसको कब खरीदना, कब बेचना, कब हमें कहाँ पे हमारी सही एंट्री रहेगी, कब एग्जिट रहेंगे, वो हमारे जितने नेक्स्ट पार्ट आएंगे कोर्सेज के, उनमें सभी में आपको एक्यूरेट सिखाया जाएगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों के पास होगा
और व्हाट्सएप कॉन्टेक्टेड भी हैं। और जिन लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, मैंने यूट्यूब को भी ये वीडियो मेरा ये अपलोड हो जाएगा, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है 10 ट्रेडर सौरभ, वहाँ पे आप लोगों को देखना होगा। ओके, कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बताएंगे कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम मैं फ्री रहूँ। देखिए मार्केट टाइम पे आप लोग परेशान ना करें, उसके बाद आप लोग जब चाहें तब मैं आपको बताऊँ। सुबह 9:15 से स्टार्ट हो जाती है मेरी मार्केटिंग, उसके बाद शाम 3 बजे तक करता हूँ। वैसे मैं मार्केटिंग जो होती है सही टाइम की, वो 9 से 11 बजे तक ही करें। जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो 9 से 11 ही करें बाइंग एंड सेलिंग, उसके बाद ट्रेडिंग ना करें, उसके बाद ट्रेडिंग करें 2 बजे के बाद। ठीक है, बाकी आप लोगों जितने न्यू कोर्सेज होंगे सभी में पता चलूंगा कि कब कहाँ पे एंट्री लेनी, कब एंट्री नहीं लेनी है, किस शेयर को खरीदना, किस शेयर को नहीं खरीदना, कहाँ पे डीमेट अकाउंट खोलें, कहाँ पे क्या करें, कहाँ पे क्या नहीं करें। थैंक यू पंकज जी। अमित सूरी, सॉरी भाई अब तो कोई फायदा नहीं है, लास्ट था, मैं मीटिंग खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज आपके सामने ये टाटा मोटर्स का चार्ट खोला, आपके लिए एक दूसरा चार्ट खोलते हैं। ठीक है, बता दूं कल के लिए आपको, अगर कोई चाहे वो बाइंग करना तो देख लीजिए। ओके, अच्छा तरुण, ब्रिटानिया चाहिए आपको है? ओके चलिए ब्रिटानिया देखते हैं। तरुण संतानी जी ने पूछा है ब्रिटानिया के बारे में। किरण माई, ब्रिटानिया, देखिए हमको जब भी एनालाइज करना है नेक्स्ट डे के लिए, तो हम डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है, डे पे जाएंगे, उसके बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ पे हमारा कल ओपनिंग होगा, कहाँ पे हमें एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। कि ब्रिटानिया का जो शेयर है अभी गिर रहा है। ओके, अगर ये हमारे पास और गिरने की स्थिति अगर हमें दिखाई देती, तो हमारे पास फर्स्ट जो रहे सपोर्ट बना हुआ है ब्रिटानिया में, वो 3478 रुपए का। ठीक, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारा लास्ट सपोर्ट जो बचेगा अगर ये हमारा होगा, लास्ट टारगेट एंड सपोर्टेड होगा 3399 या फिर 3400। ठीक, ये हमारे पास लास्ट है इसका। इसके नीचे अगर इसको तोड़ता है तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट दे दूंगा, बट ये अभी आपके पास जो इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, इमीडिएटली सपोर्ट है, वो हमारे पास है ये 34 है, ये वाला हमने बनाया है, कितने पे है ये 3545, 3540 जो है, ये हमारे पास एक इमीडिएटली सपोर्ट, अगर इसको टूटता है कल तरुण जी, तो हमारे पास टारगेट कल जो आएगा वो हम यहाँ पे रख सकते हैं अपना 3500 रुपये। ठीक, नीचे मार्केट अगर गिरता है कल हमारा टारगेट होगा 3500। ठीक है, अगर और इससे नीचे गिरता है तो 3478, इससे ज्यादा शेयर जो कल ये गिरेगा नहीं। ओके, कल अगर ये रिट्रेस करता है मार्केट, आई एफ 36 सी ऑफ ब्रिटानिया, सॉरी ब्रो, अगर अगर आपने इसकी सीई को बाय किया है, ठीक है, तो कल अगर आप शेयर को कल मार्केट को ओपन होने दीजिए। ओके, अगर मार्केट आपका ओपन होता है तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मार्केट जिस तरह के ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ऊपर गिरा है और नीचे गया है। किरण वाई जी एंट्रेड, आप लोग काफी लेट होते रहते हैं, शुरुआत में तो आते नहीं। देखिए फर्स्ट देखते हैं तरुण जी, अगर आपने कल इसकी सीई को बाय कर रखे रखा है 36 रुपए, ओके यही है ना आपकी सीई। ठीक है, अगर हम इस प्राइस पे आपने लिया है, ओके, इस जगह पे अगर सपोर्ट बनता है, इसका सपोर्ट
लिया इस जगह पे इसने आगे 3550 के करीब। वैसे हमारे लिए इसका सपोर्ट ही है, बिल्कुल सही सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे और रिट्रेस किया मार्केट ने, देन इसमें बाइंग स्टार्ट हुई, तो आपके कल का जो लेवल है 3600 का वो हिट हो जाएगा। कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। ओके, वेट कर लेना। अगर इससे नीचे जाता है, अगर इससे नीचे जाए तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, एंट्रेड ना रहे। तो आपको नेक्स्ट टारगेट मैंने बता दिया, अगर इससे नीचे करता है तो ये आपको टारगेट आ जाएगा 3400 3500 इसका कल आ सकता है। बट अगर आपका ये लेवल टूटता है तो, पर किस टाइम फ्रेम पे हमको देखना है, इस टाइम फ्रेम पे हमको देख लीजिए। अगर हमारा कल टाइम फ्रेम गिरता है 15 मिनट पे, टाइम फ्रेम को डालना होगा। ओके, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कि मेरी सपोर्ट लाइन जो है वो बिल्कुल राइट ड्रा की हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, ओके, ये था हमारा क्या था, एक सेकंड आपको बता दे रहा हूँ फुली। ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, 4 तारीख आज ही का है। ओके, यहाँ से इसकी बाइंग की खत्म हुई डिमांडिंग, जब बाहर नहीं सेलर एक्टिविटी हुई और मार्केट नीचे गिरा। ओके, इस जगह पे इसने किया कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट एरिया था। एंड देन ये हमारा यहाँ पे बनता है रिट्रेस। देखिए जब कहीं कंसोलिडेट मार्केट करता है तो हमें क्या करनी है, एक ब्रेकआउट की वो जरूरत होती है। मार्केट ने आज ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। इस जगह पे ये हमारा जो ब्रेकआउट इसने निकाला है इस पॉइंट पे, ये मार्केट ऊपर और नीचे यहाँ पे फंस चुका था कंसोलिडेट में। इस कंसोलिडेट पॉइंट से इसने जिस प्रकार 15 मिनट की कैंडल पे ऊपर जाकर के ब्रेकआउट दिया है, देन ये मार्केट कल थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद देन ऊपर। ठीक, टेंशन में लिए कल आपका मार्केट जो है ब्रिटानिया का टारगेट हिट हो जाएगा और सही अप्रोच में रहेगी, परेशान नहीं होने का। ओके, एक और देख लीजिए, अगर आपके लिए एक बन सकता है तो ये एक लेवल होगा आपके लिए 3580 का, 3580। ये लेवल अगर आपका ब्रेकआउट होता है तो 100% आप श्योर हो जाइए कल आपका मार्केट में 3600 रुपये पहुंच जाएगा। ओके, परेशान नहीं होना। अगर आपको कल कोई भी क्वेरी रहती है तरुण जी तो आप हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वहीं पे डिटेल बता दूंगा किस जगह पे एंट्री आपकी, अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर नहीं लेते तब भी आपको बता दीजिए। 3580 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक, इमीडिएट रेजिस्टेंट। अगर आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस टूटता है तो आपका 3600 रुपये आराम से इजीली पहुंच जाएगा। एंड देन सेकेंड टारगेट होगा हमारा 3620। इससे ज़्यादा ये शेयर मूव नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। कोई भी शेयर हुआ ज्यादा से ज्यादा अगर मूव करता है तो 1 से 2%, इतना बहुत ही मूव करना भी मुश्किल पड़ जाता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर मूव करती है, देखो बैंक निफ्टी अगर ज्यादा से ज्यादा मूव करेगी 1%, ठीक, तो बैंक निफ्टी का 1% यही 300-400 पॉइंट, ठीक। अगर निफ्टी मूव करती है 14,000 के तो 140 देन 150, इससे ज्यादा मूव नहीं करती है। ओके, ये अगर 140 पॉइंट मान लिया अगर मूव किया उसने, ठीक, तो ऊपर जाता है मार्केट, उसके बाद नीचे आता है, एक ही जगह बना रहेगा तो ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आप इमीडिएट रेजिस्टेंस को चेक करते ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को डाल लेना। अगर इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे इसने अभी बिग वॉल्यूम के साथ इसको यहाँ पे क्लोज दिया है, देन यहाँ पे भी अगर ये क्लोज देता 3580 से ऊपर, विदाउट झिझक आप टेंशन में लीजिए, आपका कल का टारगेट 3600 हिट होगा। सेकंड टारगेट अगर आप रुकते हैं इस जगह पे, आप स्टॉप लॉस को टेल करते चलें। आप ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी चीज को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ना भूलें। ओके, किसी भी भाव में रहते हैं कभी भी ले, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, रुके रहना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते रहना 3590 के करीब। अगर ये पहुंचता ऊपर जाता है 3590 करीब हमारे स्टॉप लॉस, इसको तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेस करेगा देन या फिर कंसोलिडेट करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इस जगह पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर करेगा, विदाउट कंसोलिडेट ऊपर नहीं जाएगा, विदाउट ब्रेकआउट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ये बिताएगा, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट स्पेंड, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आप परेशान मत होइए, एग्जिट हो जाना। सी जो होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसके ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका प्रीमियम गल जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम को बचा के हम लोगों को अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक। चलिए, आप अभी किन्होंने पूछा, किरण माई जी रिलायंस, चलिए रिलायंस देखते हैं इनका। रिलायंस इंडस्ट्रीज
देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है हमारा 1980 का एक सपोर्ट है। ओके, 1980 का सपोर्ट, अगर 1980 का सपोर्ट टूटता है तो हमारा टारगेट होगा 10 रुपए में। टारगेट अगर लेते हैं कि इंट्राडे में अगर 10 रुपीज भी मिलते हैं तब भी बहुत है हमारे लिए। और ये रिलायंस जो है बिग शेयर है तो मूवमेंट अच्छा करता है। फर्स्ट हमारा 1970 होगा एंड देन हमारा सेकंड जो टारगेट होगा वो हमारा आएगा 1950, 55-50 के करीब रखते हैं। ठीक है, ये हमारा 1950 के करीब रहेगा सेकंड। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेता है इस जगह पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ सपोर्ट लिया 1980 पे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास ये जो लेवल बना हुआ है 96, वो 2000 तो नहीं जाएगा कल, कतई नहीं पहुंचने का। 1990 तो अभी चल ही रहा है। ओके, ये बार बार यहाँ पे जाता है 95 करीब 1995। ठीक, ये हमारे पास एक जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस है। ये दोनों हमारे पास 1980 एंड 1995 15 रुपए रोज जो बचे हुए हैं, ये हमारे पास किस में आते हैं, इस बीच की जो दूरी है हमारी, देखिए 15 रुपए का जो प्राइस है ये हमारा आता है इमीडिएट सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब इसके बाद ऊपर लेवल टूटता है तो हम इसको बाय करेंगे, अगर इसके नीचे जाता है तभी हम इसको सेल करेंगे। ओके, ये आप ध्यान रखें, अगर ऊपर जाता है तभी हम इसको सेल, और अगर नीचे जाता है तभी हम इसको बाय करेंगे। देखिए एक एंटी जो बनती है, हम बिग ट्रेडर नहीं, हम इंट्राडे के छोटे ट्रेडर ने, अगर हमें एंटी एंड एग्जिस्ट को देखना है, जल्दी इंट्राडे में प्रॉफिट लेना है तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा। ओके, देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कंसोलिडेट पॉइंट है। ये देखो इस जगह पे, यहाँ पे देख, अगर कोई बंदा जैसे मैं ही अगर ट्रेड करता रिलायंस में तो इस पॉइंट को यहाँ से मार्क कर लेता। ओके, ये देखिए ये कंसोलिडेट एरिया था इसका, ये वाला। अब जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट देन एंटर, इस जगह पे हम ट्रेड को एंटर करेंगे। ठीक, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगाएंगे। जब भी हम ट्रेड को लेंगे तो लास्ट वाली जो क्लोजिंग हुई है वहां पे, उस प्राइस पे हम, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है उस पे एंटर होंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा कैंडल का जो लो होगा बिल्कुल उस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट थोड़ा रिट्रेस एंड देन ऊपर ऊपर, टारगेट हिटेड, 10 से 15 रुपए इंट्राडे में निकलते हैं। ओके, एग्जिट। देखो ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है, ये आपको प्राइस एक्शन वाली जो थ्योरी है वो हम आपको बता दें कहाँ से प्राइस एक्शन को पकड़ना, कहाँ पे प्राइस एक्शन को नहीं पकड़ना है। ठीक है, बाकी जितने हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी मालूम है, जैसे शुभम, रोहितेंद्र जी, ठीक है, और कमलेश, या फिर जो भी और नए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास सीख रहे हैं, उन लोगों को मालूम है किस जगह पे शेयर में एंट्री करनी है। हमने उन लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बता के रखा है। ठीक, शुभम जी हैं, अब तक उन्हें काफी सारे लॉसेस हुए थे स्टॉक पे, बट वो अभी सही कर रहे हैं ट्रेडिंग, उन्हें हमने बता दिया। तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल राइट एंट्री लेते हैं, ज्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट ही मैंने बताया, इससे ज्यादा कभी शेयर में लेना मत। अगर बिग शेयर है तो आप 15 से 20 पॉइंट सोच सकते हैं, छोटा ट्रेक है जिसमें आप सोचने लायक है तो वो कैसे लेना, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रुपए। ओके, उससे ज्यादा नहीं ले। जैसे अभी बताया आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, अमित सूरी जी, चेक करते हैं आईबुल। हमें सूरी जी देख लीजिए, ये देखिए, अगर जब भी हमें कहीं एनालाइज करना है तो मार्केट को हमें वन डे के वन डे पे डालना होगा चार्ट को। ओके, उसके बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे डालने के बाद क्या करना है, देखते चलिए। ओके, फर्स्ट देखते हैं कि ऊपर जो हमारा जो लास्ट हायर इसने बनाया है बैक डेट में, जो हमारे प्रीवियस डेज हैं तो उनमें इसने हायर कहाँ पे बनाया। देखिए हमारे पास जो हायर इसका जो बना हुआ है
वो है हमारा 230 रुपए। ओके, ये हमारा हाई वैल्यू है इसका, ये हाई वैल्यू। एंड देन हमारे पास जो बनता है एक रेजिस्टेंस का रूप, और जब भी हमारा ऊपर की तरफ हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक, और हम नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे शेयर ऊपर जाता है ना, वैसे ही शेयर धीरे धीरे करके 1 बाई 1 कैंडल गिरता भी है। तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास सपोर्ट बनता है आकर के वो 213 रुपए का, ये वाला। ओके, ये है हमारे पास अभी ऊपर और नीचे के रेंज। अगर हम इनके पास सेफ एंटी एंड सेफ वो करना है, 230 रुपए से ऊपर जाता है, हम 40 रुपए तक अपना टारगेट लगा के लग सकते हैं, 10 रुपए का विदाउट सोचे समझे हम 10 रुपए का टारगेट लगाएंगे। ओके, इससे ऊपर जाता है तभी हम ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा भी अगर रहेंगे तब भी हमें लॉसेस होंगे। तो अगर ज्यादा रखेंगे तो ऊपर हमारा टारगेट अगर ऊपर जाता है 230 से, तो हम 45 पे पहुंच जाएंगे। ओके, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यही रहेंगे। इंट्राडे में ज़्यादा हम लाभ नहीं ले सकते इसके लिए। अगर हमें 1-2 दिन 2-4 दिन मतलब होल्ड करके रखना है शेयर को, तब तो हम ले सकते हैं, वैसे नहीं। ठीक, वैसे आपका जो आईबुल इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग जो है ये ऑलरेडी हाई है। ठीक, अब आप थोड़ा संभल के इसमें ट्रेड करें, क्योंकि मेरा तो यही है मेरा व्यू। तो अगर किसी ने इसमें जितने भी शेयर मार्केट है, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक, प्रॉफिट बुकिंग होता है तो मार्केट देन गिरेगा। ओके, पर अभी एफआईआई और डीआईआई की जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग लग नहीं रही है। मार्केट डेली हाई, डेली हाई। ठीक, डीआईआई जो हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो सभी लोग सेलर्स, और एफआईआई है वो बाय कर रही है। ठीक, वेट करें इस चीज का, कब कहाँ पे एंट्री लेंगे, देन आपको दिख रहे हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे दिखा देते हैं कब आप एंट्री लेंगे। ओके, देखिए इंट्राडे पे आप आ जाइए अमित जी, बिल्कुल। ये कौन सा शेयर दिया किरण माई जी? देखिए हमें सूरी जी, जितने भी व्यूमर्स हैं अभी, एक कितने रह गए, मैं जितने भी व्यूमर्स हैं आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत ही इजीली अवेलेबल आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी। ठीक, कभी भी आप शेयर में लॉस नहीं खाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, बहुत ही गौर से देखना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज करना किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करते समय। ठीक, और बहुत सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ, हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होगी ना, फर्स्ट कैंडल, ओके, ये हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होगी, इसके ओपनिंग प्राइस को हमें मार्क करना। ओके, जैसे ही हमने ओपनिंग प्राइस को मार्क किया आपने, ठीक, वेट करने दो। अगर मार्केट इससे ऊपर की, जैसे क्लोजिंग ऊपर दिया मार्केट ने ओपनिंग प्राइस से फर्स्ट, ठीक, नीचे आने का प्रयास करेगा तो हमारे लिए एक ये बनता है सपोर्ट। जब ओपनिंग प्राइस हमारी जो होती है वो शेयर की नीचे आती है तो वो हमारे लिए बन जाती है सपोर्ट, और जब ऊपर जाती है ऊपर से नीचे आएगा तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। अगर ये नीचे से ऊपर जाती है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करती है। ठीक है, देखिए ये आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग है, इसने सुबह ओपनिंग जो थी, इसकी ओपनिंग प्राइस है वो 223 रुपये 15 पैसे थी, यहाँ पे ये ओपन हुआ। ठीक, हमने इसको एग्जैक्ट टाइम पे अपने डाल के रखा है इसको, ठीक, मार्क करके। तो आप देखिए मार्केट ऊपर गया, ठीक, डिमांड बढ़ी सुबह, थोड़ी देर के लिए डिमांड बढ़ी, मार्केट ऊपर, देन यहाँ पे जाकर इसने 225 का हाई बनाया, और जितने भी लोग थे बायर्स वहां से निकल गए एंड देन सेल। अब देखिए यहाँ से आगे नीचे जैसे ही इसने यहाँ पे इस प्राइस लेवल को तोड़ा है, ठीक, 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग नहीं हुआ, ये जब तक क्लोज ना हो हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये ध्यान रखना हमेशा, जब तक हमारा ओपनिंग प्राइस में रेड कैंडल के बिग वॉल्यूम के साथ टूटे ना, नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक हमको एंट्री नहीं लेनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसने देखें करेक्ट 10 बजे इस जगह पे आकर के इसने हमारी जो है एंट्री पॉइंट दिया है। ठीक, ये है हमारे पास एंट्री पॉइंट। ओके, अब एंट्री पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो प्रीवियस कैंडल थी इससे पहले वाली, वहां पे हम इसका लगा के रखेंगे स्टॉप लॉस। ओके, एंट्री पॉइंट, ठीक, सी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, मार्केट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से नीचे,
रेजिस्टेंस से नीचे वर्क कर रहा है एंड देन हमारा स्टॉप लॉस ये हुआ। देखिए मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया एंड देन मार्केट किस प्रकार से गिरा है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आके 217 रुपये, आपके लिए इतना प्रॉफिट बहुत है। 5 रुपये अगर प्रॉफिट हम इंट्राडे में निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बहुत है। 100-200 क्वांटिटी के साथ वर्क करेंगे तब भी 500-600 रुपये ईजिली निकल आए। उसके बाद मार्केट में प्राइस एक्शन थ्योरी इसमें अभी आ गई है, आज इसमें थोड़ा प्राइस एक्शन हायर एंड हायर बना चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन सीखें तो वो भी मैं आपको लिए कोर्स में ले लें, मैं आपको सभी सिखाऊंगा। ओके, बट आज की क्लासेस खत्म करता हूँ, मीटिंग ओवर। ओके, कल शाम को मिलता हूँ, कल 8 बजे। सभी लोग आना ना भूलें और जितने भी लोगों को लिंक मिलेगा सभी लोग शेयर करना ना भूलें। और मेरा यूट्यूब चैनल है 10 ट्रेडर्स सौरभ, आप लोग सभी वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू मेरी अपडेटेड एनालाइसिंग वीडियो जितनी भी आएंगी नेक्स्ट फ्यूचर में सभी उसी पे अपलोडेड है। ओके, और मेरी जो अकेडमी है वो हमारी KKD अकेडमी। थैंक यू, ओवर। राम राम जी, यार एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड